फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज नवरात्रे चल रहे हैं। तो आज जो है अष्टमी है। तो थोड़ा इस बार कन्फ्यूजन बहुत है अष्टमी और नवमी में। तो कुछ लोगों ने आज कंजक पूज ली है। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लोग आर्यकुलम पेरेंट्स हैं या बनना चाहते हैं, आर्यकुलम पेरेंट्स के या गुरुकुल के पेरेंट्स बनना चाहते हैं, गुरुकुल स्कूल के पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सवालात है, जो कुछ मन में उनके कुछ क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं, उनके मैं सवालों के जो जवाब है वो मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहला जो मुझे मोस्टली आता है क्वेश्चन, वो ये आता है, क्या गुरुकुल या गुरुकुल की जो जितने भी ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं, तो क्या वो स्कूल अच्छा है? स्कूल अच्छा है या नहीं है, इसका आंसर तो ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैं भी नहीं जानती हूँ। क्योंकि मैं भी एक नई पेरेंट हूँ। मेरे बच्चा अप्रैल में उसने एडमिशन ली है, तो कुछ ही मंथ्स हुए हैं मुझे भी। तो लेकिन मैंने जब एडमिशन लिया था, मेरे को कोई भी यूट्यूब का सपोर्ट नहीं था। मीन्स मेरा मतलब है कि मैंने बहुत डिस्कवर किया कि कुछ मुझे मिल जाए वहाँ से, पर मुझे कुछ नहीं मिला। तो अपनी सूझबूझ से जो मैंने कदम उठाया और अपने बच्चे को वहाँ ले गई, तो वहाँ पे मैंने यही देखा कि क्या स्कूल अच्छा है या नहीं। तो चले मैं इस बात का आंसर देती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इस बात को। स्कूल अपने आप में बहुत अच्छा है। बाकी स्कूलों की तरह ही वो भी एक ऐसा स्कूल है जहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रहा जाता है। उन स्कूलों से ये स्कूल कैसे डिफरेंट है? उन स्कूलों से ये स्कूल ऐसे डिफरेंट है, सबसे पहले वहाँ की स्टडीज़। कहा जाता है कि अब वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल पढ़ाई डिसाइड कर सकती है। वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। तो देखो, डेफिनेटली वहाँ टीचर्स अच्छे ही होंगे जो अपॉइंट किए गए होते हैं। कुछ यहाँ पे भी होते हैं जो नॉर्मल स्कूल से हमारे बच्चे आए हैं, 19-20 पढ़े लिखे हर कोई होता है, तभी वो उस पोजीशन पे है। पर हाँ, आपका बच्चा वहाँ पर कितना समझ पा रहा है या टीचर उस बच्चे पे कितना मतलब ध्यान दे पा रही है, उसका मतलब वो बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल पढ़ाई वाइज मैं कहूँगी कि बस आप समझोगे कि बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई 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 पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है, उस टाइप का नहीं है। और ना ही मैं पर्सनली मैं वो भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुबह से लेकर रात भर सिर्फ पढ़ाई करते रहे, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ में हमारे रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी होते हैं, जो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो स्कूल है वो करता है काम, लेकिन उसके साथ साथ में बच्चे का भी उतना ही रोल होता है जितना कि एक स्कूल का। उसके साथ जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है, क्या आपका बच्चा वह खुश है, क्या वो परेशान है, क्या वो रोता है? तो उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगी। देखो, अगर मैं स्पेशली फीमेल्स को बोल रही हूँ, अगर आपकी शादी होती है तो आप एक घर से दूसरे घर जाते हैं, तो आपको भी समय लगता है वहाँ एडजस्ट होने में। वहाँ के लोगों का खान पीन, वहाँ का उठना बैठना, वहाँ का बात करने का तरीका सब अलग होता है जो आपने बचपन से देखा है। तो ये चीज़ आप लोगों को अलग कर देती है। उसी प्रकार आपका बच्चा आपके सामने होता है, आप उसे बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं, बहुत ही पैम्पर करके रखते हैं, या आपके तरीका खाने उठने बैठने का कि माँ आपने कुछ, बच्चे ने कुछ कहा और माँ आके परोस के रख देती है, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। जब बच्चा खुद ही काम कर रहा है, सारा A to Z उसे खुद काम करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसको वो सराउंडिंग में वो चीज़ें तो लगती नहीं, क्योंकि रोज़मर्रा में तो वो काम करता नहीं था वो। तो वो चीज़ उसको थोड़ा और डिप्रेस करती है, थोड़ा परेशान कर देती है। पर अगर आप उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हो, कहीं ऐसी जगह पे भेजना चाहते हो, तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चा थोड़ा परेशान ज़रूर होगा, थोड़ा उदास होगा,
कुछ बच्चे अपनी बात बहुत आसानी से अपने माता पिता को बताते हैं, और कुछ बच्चे जैसे उस कुछ बच्चों में मेरा बच्चा भी है जो बहुत इजीली अपनी बात नहीं बनता है, क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है कि वो कब खुश होता है, कब उदास है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहता है वहाँ पे, ऐसा नहीं होता है, उसके भी उतार चढ़ाव होते हैं। कभी बहुत अच्छा दिन होता है जैसे आपका और हमारा दिन होता है, कभी हमारा बहुत अच्छा दिन होता है और कभी हमारा जो दिन होता है वो बहुत ही उदास होता है, आपको रीजंस नहीं पता होता है, पर अगले दिन आप वैसे ही खुश होते हो। तो उनको भी अभी जीवन में सीखना है बहुत कुछ, वो गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, तो उसके लिए हमने वहाँ उनको भेजा है। तीसरी बात उनके खान पीन की। देखो मैं फिर से वही कहती हूँ, आपके घर में कैसा खाना पीना है और वहाँ के खाना पीना कैसा है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मैं अन्य बच्चों का तो नहीं बता सकती हूँ, अपने बेटे के बारे में। मेरा बेटा बहुत ही उसको वो फूडी था, वो बहुत खाने को एक्सपेरिमेंट करता था, तो पर उसको वहाँ साधारण भोजन मिलता है, पर कोई बात नहीं, भोजन पेट भरने के लिए तो उसको मिलता है, प्राप्त भोजन मिलता है, ऐसा नहीं है कि आधा पेट रखा जाता है, भरपूर भोजन मिलता है, दूध मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, उनको स्नैक्स भी मिलते हैं। तो देखो कुछ को कुछ पसंद होता है, कुछ बच्चों को कुछ पसंद होता है, पर जब आप बहुत अमाउंट में बनाते हो खाना तो आपको जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से देखा जाता है, और मतलब मोस्टली क्या पसंद है बच्चों को वही चुना जाता है। तो मेरा बच्चा स्पाइसी फूड खाता था, बट उसको वहाँ सब स्पाइसी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चे के लिए वो स्पाइसी बनाए। तो जो मैक्सिमम वहाँ पे रूल्स है और जो उनके सेहत के लिए अच्छा है तो वही खाना दिया जाता है। नेक्स्ट, एडमिशन कब और कैसे होगा। एडमिशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको जनवरी में इसकी वेबसाइट पे जाना है। जब फॉर्म्स आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर आपको इत्तला कर दूंगी, बता दूंगी कि जनवरी में कब और कैसे आपको करना है। अभी उसके लिए टाइम है, तो मैं आपको बता दूंगी फॉर्म्स कब अवेलेबल होते हैं, तो उसकी टेंशन आप ना लें। अब सिलेबस में क्या पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा 8th क्लास में है, जब उसको 8th क्लास में एडमिशन लेनी थी तो प्रीवियस क्लास जो होती है दैट इज़ उसका 7th था। तो 7th की जो बुक्स होती है, आप बहुत बाहर ना जाके इधर की बुक उधर की बुक, यहाँ का जो उसकी बेसिक, आप जो बच्चा पढ़ के अपने 7th क्लास का सिलेबस होता है उसे अच्छे से पढ़े, अच्छे से प्रैक्टिस करे, और एक ज़रूर करके जो आप पढ़ते हो उसको ज़रूर लिखिए, रिटर्न में ज़रूर मतलब बच्चे ना सुनते हैं पर लिखने में थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उनकी जो राइटिंग है उस पर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। और उसके बाद राइटिंग अगर बच्चे का हो जाता है, फिर उसके बाद आता है सेक्शन आता है वाइवा का, जो उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो पहले तो वो अगर वहाँ से इसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, फिर उसको वाइवा के लिए जाना है। तो वाइवा के लिए भी उससे क्वेश्चंस होते हैं, एक टीम होती है, टीचर का डिपार्टमेंट होते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं वहाँ पे, और उन्हें कोई भी रैंडमली, कोई मैथ्स का पूछता है, कोई इंग्लिश पूछता है, कोई साइंस का होता है, जो उनके मन में उस टाइम आया। बच्चे में सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। आप खुद को, क्योंकि क्या होता है कितना भी बड़ा हो, जब इतने सारे टीचर्स को देखता है थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, क्योंकि एक तो दूसरे टीचर्स, इतने सारे लोग, पेरेंट्स भी साथ में, वो पेरेंट्स को साथ में ज़रूर रखते हैं, एक पेरेंट तो उनके साथ ज़रूर रखते हैं, क्योंकि छोटा बच्चे होते हैं तो थोड़ा उनको सपोर्ट करने के लिए। अब रही बात मेरा बेटा उस टाइम मुझे मना कर रहा था, क्योंकि वो हमारे सामने थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, तो उसने बोला कि आप लोग नहीं रहिए, लेकिन वहाँ पर बोला गया कि एक पेरेंट को आपके पास रहना है, तो उसने मुझे चुना, क्योंकि फादर के सामने शायद वो उतना कंफर्टेबली होके नहीं बात करता, तो उसने मुझे चुना। मैं बहुत साइलेंटली वहाँ बैठी थी, आप बीच में इंटरप्ट ना करें, बच्चे को उसका काम करने दीजिए, और आप जैसे आप वहाँ पर हो ही नहीं, ना बच्चे की तरह देखिए ना कुछ, आप सामने देखिए और बच्चे को बात करने दीजिए टीचर के साथ। जो टीचर पूछ रहा है, अब बीच में इंटरप्ट ना करें कि ये तो तुमने तो पढ़ा है, तुमने तो ये भी किया था, अभी क्यों नहीं बोल रहे हो। आप ऐसा ना करें, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस और लूज़ हो जाता है। उसके बाद आप बोल सकते हो, पर उस वक्त कभी कभी आई हुई चीज़ हम भी भूल जाते हैं, बच्चा भी भूल जाता है। तो सिलेबस कोई इतना बड़ा टफ नहीं होता है,
जो आपका प्रीवियस क्लास का जो सिलेबस है उसी को रिपीट करते हैं, उसी में क्वेश्चंस आते हैं। बस राइटिंग स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, कितनी जल्दी आप अटेम्प्ट करते हो बहुत सारे सवाल। अब है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं या क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, मैं एमसीक्यू आते हैं या पूरे आपको सब्जेक्टिव भी आते हैं, तो आपको दोनों ही किए जाते हैं। आपको पूरा ब्रीफ आंसर भी देना पड़ता है, हिंदी का भी। तो जो बच्चे हिंदी में वीक है तो मैक्सिमम मुझे लगता है बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही आए होते हैं। तो मेरा बच्चा जैसे इंग्लिश मीडियम, तो उसको हिंदी बहुत थोड़ी सी कमज़ोर है, उसकी हिंदी और संस्कृत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो लेकिन फिर भी उसने कर लिया। लेकिन मुझे पता है मोस्टली वहाँ से बिहार से है, अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो उनकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में इतनी हिंदी अच्छी नहीं है। आपको मेरी हिंदी से भी पता चलता होगा कि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हिंदी ही भाषा का उपयोग होता है। पर जो इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही लिखना है, जो साइंस है वो साइंस, और मैथ्स में है। तो कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। बाकी ये सब जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में बात करे, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में बात करे। ये एक लैंग्वेज है और हमने इसको हवा नहीं बनाना है कि इंग्लिश में दिखा के आप बहुत प्रेजेंटेबल लगते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बच्चे हो, आपको आगे जो आपकी ज़िंदगी है उसमें काम आता है। पेरेंट्स का ये सिर्फ एक सपोर्ट है कि बस अगर आप बच्चे को भेज रहे हो, सिर्फ बच्चे को वहाँ धकेलना नहीं है, उसकी रजामंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको मेंटली प्रिपेयर ज़रूर करें एवरी डे कि आपको वहाँ जाना है। और बच्चा अगर सहमति दिखाता है तभी आप उसे भेजिए, क्योंकि वहाँ पे एडजस्ट होने में काफ़ी समय लगता है। मेरा बच्चा बहुत एडजस्ट होता है हर जगह, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसे अभी भी समय चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी एनवायरनमेंट, क्योंकि जब बच्चा आता है छुट्टियों में, लाइक आप बच्चा गया है, उसे वहाँ पे अभी एडजस्ट होता है, फिर वेकेशंस आती है, समर वेकेशन, फिर वो घर आता है, फिर वो अपने उसी कंफर्ट जोन में आता है, फिर वो हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। फिर अभी दुर्गा पूजा ब्रेक आए, उसके बाद दिवाली ब्रेक आएगी, तो दिवाली ब्रेक में फिर अपने कंफर्ट जोन में आ जाएगा। तो थोड़ा समय दीजिए, 1-2 साल में बच्चा अपने आप को संभल जाएगा। और रही बात जो 5th क्लास के बच्चे हैं, उनको तो और भी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो इसी तरह मतलब मैंने कोशिश की कि आपके हर सवालों का मैं बहुत ही आराम से और अच्छे से आंसर दे पाऊँ। आई होप मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, बहुत तेज़ बोल रही हूँ, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपके सारे सवालात जितने भी हैं उनके आंसर मैं दे पाऊँ। स्कूल, मैं फिर से कहती हूँ, स्कूल कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है। ये पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट तीनों का मिला के फिर एक स्कूल बनता है। तो हमारी भी मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत और स्कूल की मेहनत, ये तीनों जब एक साथ मेहनत करते हैं तब एक अच्छा स्कूल बनता है। तो आपका भी उतना कर्तव्य बनता है, बच्चे का भी और उस स्कूल का भी। तो हम अगर स्कूल में अपना बच्चा दे रहे हैं तो हम स्कूल से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों का उतना ही ध्यान रखें, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ हर स्कूल में, चाहे वो उसका पहला स्कूल था, यही स्कूल था, कि हम जो माएँ होती हैं अपना बच्चा मतलब ऐसे किसी को नहीं सौंप देखते हैं। अगर मैंने अपना बच्चा डे बोर्डिंग में रखा है, किसी कारणवश रखा है, हर किसी के अपने अपने रीज़न्स होते हैं, अगर मैंने भेजा है तो मैं सोचती हूँ एक माँ ने दूसरे माँ को सौंपा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने अपना कर्तव्य किया है, तो आगे जो आप जो टीचर है वो भी अपना कर्तव्य भरपूर करे। बच्चे में अच्छाई भी होती है और थोड़ा नटखटपन भी होता है, तो हमें उस पर ध्यान देना है सबको मिला के, ठीक है। आई होप आप लोगों के बच्चे वहाँ पे अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सब का आशीर्वाद उन पर बना रहे। आई होप ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कुछ प्रश्न हो और कुछ सवाल हालत हो आपके मन में जो आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए बिना संकोच के, क्योंकि जितना मुझे पूछा गया मैंने उतना उत्तर दिया। तो थैंक यू सो मच।